राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो जा। गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव, शायद बुद्धि का अभाव है, आपको पता नहीं है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट है कि वो 4 लौंडे जिनको आपने हरा गमछा पहनाया है और आप कह रहे हो कि बागेश्वर धाम सरकार को रोकेंगे, तो एक बार सोशल मीडिया पर सर्च करो बागेश्वर धाम सरकार और फिर उनके काफिले को देखो और पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार कौन है। बिहार किसी के बाप का नहीं है और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो बागेश्वर धाम सरकार को रोक सके। याद रखना कि अगर बागेश्वर धाम सरकार के साथ तनिक भी बदतमीजी हुई ना, तो करोड़ों सनातनी बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, तो फिर उसका जो परिणाम होगा, उसका परिणाम जो है भुगत नहीं पाओगे। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय है ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जब से घोषणा किए हैं कि हम बिहार आएंगे, तब से सियासी खलबली यूँ कह लीजिए तो बहुत सारा मामला ऐसे नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो गांधी मैदान में बागेश्वर वाले धाम का सभा होना था, वहाँ से कैंसिल हो गया, नौबतपुर चला गया। नौबतपुर जाने के बाद में अब तेज प्रताप यादव का ऐसा वीडियो आया है, बोला जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को हम एयरपोर्ट पे ही रोकेंगे। क्या ये जायज़ है? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रत्येक पहलू को आप पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जोड़कर और उसको किसी प्रकार से उसका निष्कर्ष निकालना, यह उस परिणाम से पहले ये गलत बात है। मैं इस बात का कड़ी निंदा करता हूँ। और दूसरी जो बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, उनकी कहीं ना कहीं लोगों में छाप है, लोग में उनकी जो है वह विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है। और यही कारण है कि उनके आने की जो तैयारी है, हमको लगता है वह आ रहे हैं। भले ही बिहार का पटना में, लेकिन जो हमारे जो 2 निकटवर्ती राज्य हैं, चाहे वह झारखंड हो या यूपी हो, एगो पड़ोसी मुल्क है हमारा नेपाल, हमको उम्मीद है कि यहाँ से भी बड़े संख्या में जो है कि उनके जो चाहने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, वो लोग आएंगे और इस बात का स्वागत होना चाहिए था। लेकिन जो सरकार में है जो लोग, अगर उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य जो आ रहा है कि हम आपको एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, और उनकी जो विरोध करने का जो बात आ रहा है, वह कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। जब पटना गांधी मैदान से उनका जो सभा होने वाला था उसकी अनुमति नहीं दी गई, तो उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल नेता है जो राजद पे, जदयू पे सवाल उठाए। बोले कि जब गांधी मैदान में ईद जो होता है उसका इफ्तार पार्टी हो सकता है या कोई भी सभा हो सकता है, तो ये बागेश्वर वाले धाम सरकार का क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, इसका जिक्र हम पहले सेंटेंस में आपके साथ किए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किस धर्म को मानना चाहता है या किस धर्म को वह कब धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, इस तरह की आज़ादी है। लेकिन जो विरोध जो हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, वह कहीं ना कहीं किसी खास पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हो रहा है और उस खास पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई ना कोई एक मजहब होगा, धर्म होगा। और इस तरह से नौबतपुर में जाना, पटना गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिलना और इस चीज़ को पॉलिटिकल रूप से जोड़कर और जो यह सभा है इसको कैंसिल करना, यह कहीं ना कहीं गलत बात है। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की जो सरकार है
वो हिंदू धर्म के प्रति उतना सजग नहीं है, या यूँ कह लीजिए तो उनको इग्नोर कर रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा जो है रामचरितमानस पे विवादित बयान दिया गया था। फिर कुछ दिन पहले राजद नेता यदुवंश यादव द्वारा ब्राह्मणों के बारे में बोला गया था। तो क्या माना जाए कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है हिंदू धर्म को लेके? देखिए, धर्म चाहे जो भी हो, प्रोफेसर साहब का जो आपने जिक्र किया है चंद्रशेखर जी का, वह एक विद्वान लोग हैं और वह गीता में जो वर्णित है बात, उस पर जो वह सवाल उठाए थे, उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी जो है कि डिबेट चला था। यह 1-2 दिन में यह समाप्त नहीं हुआ था मसला। हमको लगता है कि 10 से अधिक दिनों तक, 10-15 दिनों तक यह मामला चला था। और सब कुछ चलने के बाद में भी जब मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि मैंने जो बात बोला है मैं उस पर आज भी अडिग हूँ। यानी उनका कहीं से जो वक्तव्य था उससे वह डगमगाए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ है, प्रत्येक चीज़ को इस तरह से करना, यह कहीं ना कहीं गलत है। क्या लगता है आगे कि अभी वो आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उनकी सभा होने वाली है, तो क्या ऐसा देखा जाए कि कहीं उनके सभा करने के दौरान कोई धार्मिक विवाद बिहार में उत्पन्न हो सकता है? ऐसी आशंका जताई जा रही है, अभी तो जो गलियारे से जो बातें निकल कर आ रही है, जो उथल पुथल मची हुई है अभी बिहार का, समझ लीजिए कि अभी ट्रेंडिंग मुद्दा यही है बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के। तो हम लोग तो संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो इसकी पुष्टि करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। प्रत्येक आदमी को अपनी बातों को रखने का, जो उनमें विश्वसनीयता जो लोग रखने वाले हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, यह होना चाहिए। और इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इस पर देखिए आगे क्या होता है। तो बागेश्वर वाले बाबा भी स्वीकार कर लिए हैं तेज प्रताप यादव का चैलेंज कि हम आकर ही रहेंगे, तुम जितना प्रयास कर लो रोकने का, तुम हमको रोक नहीं सकते। और भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को। देखिए, तेज प्रताप जी जो है वह बिहार सरकार में एक बड़े ओहदे पर मंत्री हैं, तो उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी वो कदम उठाते हैं तो उस पर उनको अच्छी से अध्ययन कर लेना चाहिए और तब कोई बात बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाँ हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और बाद में विरोध का असर अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में गिलानी महसूस होने वाली बात होती है। चलिए, अभी हमारे साथ जितेंद्र थे। बागेश्वर वाले बाबा आने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। फेसबुक से लेके ट्विटर, सोशल मीडिया जितने भी साइट्स हैं उस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अब देखना ये है कि उनके आने के बाद में क्या बिहार में बवाल मच सकता है, या हम ऐसा मतलब चाहते हैं कि बिहार में किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म को लेके कोई जातिगत टिप्पणी या मतलब ऐसा कोई हल्ला हुड़दंग ना हो जिससे एक राज्य भी बदनाम हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देश स्तर पर, नेशनल स्तर पर राज्य की बदनामी होगी। तो हमारी यही इच्छा है कि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न ना हो और जो भी जिस धर्म की भी सभा होनी चाहती है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके लिए हम यही चाहते हैं, यही कहना चाहेंगे। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।